नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब तक टॉपर नोट्स को प्राप्त नहीं किए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और टॉपर नोट्स को बहुत ही कम फी में प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद आप सभी को क्या है 90% से अधिक आप सभी नंबर ला सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर पर हमारा क्या करा है। पहला नंबर पर हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है। तो इस गाइडेंस का टॉप लेवल का प्रश्न। एक नंबर प्रश्न का क्या है तो एकात्मक का है। क्या है एकात्मक करता है, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा टॉप लेवल का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। क्या है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन था। तो इस गाइडेंस का दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इस गाइडेंस का टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो क्या बचेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ से थे तो बिहार से। कहाँ से बिहार के सिवान जिले से। कहाँ से तो सिवान जिले से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और आप सभी किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को एक मरतबा लिखे तो ये सर क्या है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव क्या है कौन कराता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो इसका आंसर तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो निर्वाचन मंडल। क्या बचेगा निर्वाचन मंडल, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए बहुत लाजमी आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न करके भारतीय संघ का क्या वास्तविक शासक कौन होता है। तो इसका आंसर टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है तो प्रधानमंत्री कौन होता है। प्रधानमंत्री मतलब कि क्या होता है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए बहुत लाजमी आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पाँच नंबर प्रश्न करेगी पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हुई तो पाँच नंबर प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हुई तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुई तो 44वां संविधान संशोधन। क्या हुई तो सॉरी क्या है 73वां संविधान संशोधन, मतलब कि क्या हुई तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर 72वां सॉरी क्या है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1976 में। कब हुआ था 1976 में। और 44वां पूछेगा तो 1978 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या के लिए 2026 में क्या है 2026 में आप सभी को क्या है टॉपर कराने का एक यही चैनल है। क्या बजेगा और तो इसलिए सभी आदमी क्या है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जितने भी क्लास होगा उसका आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिया जाएगा, ठीक है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या है एकीकृत क्या है नगर पालिका का क्या कार्य है। तो इसका आंसर का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या है 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इसका आंसर क्या एक ही न्यायालय क्या है न्यायपालिका पूरे देश में क्या के लिए, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया टॉप लेवल का प्रश्न। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न क्या किस अनुच्छेद में क्या है आपातकालीन क्या है स्थिति का वर्णन है। तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न क्या है तो आपातकालीन स्थिति का वर्णन है। तो इसका आंसर क्या है 7 नंबर प्रश्न का। तो अनुच्छेद क्या हुए तो अनुच्छेद 356 क्या हुए तो अनुच्छेद 356 मतलब कि कौन सा अनुच्छेद क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। तो क्या है राज्य आपातकाल। क्या हुए तो राज्य आपातकाल। क्या हुए तो बिहार में कितने बार राज्य आपातकाल लगा है तो 8 बार लग चुका है। और सबसे अधिक बार कहाँ लगा है तो मणिपुर में 11 बार। कितने बार मणिपुर में 11 बार लग चुका है। 352 के तहत क्या है 352 के तहत कौन सा आपातकाल लगाया जाता है तो 352 के तहत क्या है कौन सा आपातकाल लगाया जाता है। जल्दी से बताएं क्या है तो राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितने बार लग चुका है तो 3 बार लग चुका है। और एक लगता है क्या है 360 के तहत। क्या है 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। क्या है तो वित्तीय आपातकाल कितने बार लग चुका है तो अभी एक बार भी नहीं लगा है, मतलब कि 0 बार। चलिए टॉप लेवल का प्रश्न है। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ 8 नंबर प्रश्न क्या करा है 8 नंबर प्रश्न करके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने क्या है क्या होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न के अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या तो 6 वर्षों का होता है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बजेगा। चलिए बहुत लाइक है। भारतीय लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय लोकतंत्र किस
आधार पर क्या है भारतीय लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर 9वां प्रश्न का क्या है? तो 9वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुआ तो क्या हुआ तो सत्ता, क्या हुआ तो जनसत्ता, मतलब क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर वही। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर है क्या है? 10वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का क्या है? संरचना क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का क्या है? संरचनात्मक ढांचा किस देश से क्या है संविधान में लिया गया? तो इसका राइट आंसर टॉप लेवल का प्रश्न। 10वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या ब्रिटेन, क्या हुआ तो ब्रिटेन से लिया गया, मतलब क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ती है और 11वां प्रश्न करके राष्ट्रपति को क्या है आपातकाल लागू करने का अधिकार क्या है? किस अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका राइट आंसर 11वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुआ तो मैंने अभी जस्ट बताया था क्या है राष्ट्रपति क्या है आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो क्या है राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 11वां प्रश्न क्या हुआ तो 352 के तहत, क्या हुआ तो 352 के तहत, 356 के तहत क्या है तो राज्य आपातकाल, और 360 के तहत लगता है कौन सा आपातकाल लगता है? तो वित्तीय आपातकाल लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ तो 12वां प्रश्न करें कि भारत में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 12वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ तो प्रधानमंत्री, क्या हुआ तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, मतलब क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या है संसदीय प्रणाली का क्या है प्रमुख लक्षण क्या है? क्या संसदीय प्रणाली का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या है तो कार्यपालिका क्या है विधायिका के क्या है प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो, क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ती है और क्या हुआ तो 14वां प्रश्न के लोकसभा को क्या है भंग करने का क्या है अधिकार किसके पास है? क्या है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हुआ टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुआ तो राष्ट्रपति, क्या हुआ तो राष्ट्रपति के पास से मतलब क्या हुआ तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत क्या है बहुवाद का क्या अर्थ होता है? क्या है बहुवाद का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा टॉप लेवल का प्रश्न है। 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आया क्या हुआ तो 15वां प्रश्न का क्या हुआ तो बहुदलीय शासन, मतलब क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ती है और क्या हुआ तो 16वां प्रश्न हमारा क्या करा है 16वां प्रश्न करके संविधान में क्या है मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ टॉप लेवल का प्रश्न 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भाग 3 में, किसमें है भाग 3 में, मतलब क्या हुआ तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करके भारत का क्या है प्रथम क्या है प्रधानमंत्री कौन थे? क्या भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो इसका टच क्या टॉप लेवल का प्रश्न। 17वां प्रश्न का क्या हुआ तो क्या हुआ जल्द बताएंगे क्या हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, मतलब क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न किस संवैधानिक संस्था को क्या है लोकतंत्र का क्या है प्रहारी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हुआ टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, मतलब क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर क्या है संविधान की प्रस्तावना में क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर का 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे तो 1976 में कब जोड़ा गया 1976 में, मतलब कि क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ती है और 20 प्रश्न एक व्यक्ति क्या है एक वोट की क्या है प्रणाली किस सिद्धांत को क्या है दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ टॉप लेवल का प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है तो समानता, क्या है समानता, मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब इतने क्या है यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया जाए। अगर आप सभी फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी क्या टॉप लेवल का 30 प्रश्न बचा हो तो आप सभी रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर। अगर आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा जितने भी नए स्टूडेंट है एक मरतबा क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप सभी को जब भी
इस क्लास का क्या हो जाएगा, जो भी क्या हो जाएगा PDF आप सभी को रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा, एक नंबर प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान का क्या है प्रस्तावना भाग किस क्या है किसे दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या है, एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न क्या है तो उद्देशिका मतलब कि क्या है तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान क्या हुआ तो लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान क्या हुआ था तो बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत का संविधान बनने में समय लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करिए, भारत में क्या है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न। 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कनाडा से। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, मतलब क्या है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या है तो 4 नंबर प्रश्न करेगी क्या है, भारत में नीति निर्देशक तत्वों का क्या है स्रोत कौन सा देश है, तो इसका आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न क्या है तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या है तो जापान से। कहाँ से, जापान, मतलब कि क्या है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सभी का आंसर क्या है, भारत में क्या है प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, क्या भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न क्या है तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हुआ तो 1951 से क्या हुआ तो 52 है। क्या है 1951 से 52, मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, क्या संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो इसका आंसर क्या होगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ क्या हुआ तो कौन बुलाता है, तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया था, मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा, 7 नंबर प्रश्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है उच्चतम न्यायालय को क्या है रीट जारी करने का अधिकार है, तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न। अनुच्छेद 32 क्या हुआ तो अनुच्छेद 32 मतलब क्या हुआ तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर क्या है, संविधान की क्या है कितनी अनुसूचियाँ है, क्या संविधान की कितनी अनुसूचियाँ है, तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुआ तो अनुसूचियों की संख्या पूछेगा तो 12 क्या हुआ, जिस समय संविधान लगा था उस समय अनुसूचियों की संख्या पूछेगा तो 8, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है 9 नंबर प्रश्न के लिए, भारत में क्या है उपराष्ट्रपति कौन की क्या है संस्था का अध्यक्ष होता है, क्या भारत का क्या उपराष्ट्रपति कौन की संस्था का क्या है अध्यक्ष पूछेगा तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो राज्यसभा क्या होता है तो राज्यसभा, मतलब कि क्या होती है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 370 का क्या है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो इसका आंसर क्या होगा 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जम्मू और कश्मीर से। क्या हो तो जम्मू और कश्मीर, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर है। भारत में क्या है विधायिका का कार्य कौन करता है, भारत में विधायिका का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का क्या है तो संसद करता है। क्या है क्या हो जाएगा संसद करता है, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या है संसद को क्या है अमेरिका वाले क्या कहते हैं, अमेरिका को संसद को मान लो कि अमेरिका के व्यक्ति क्या कहेगा, तो ये प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए रख लीजिए। क्या है तो अमेरिका में कहा जाता है क्या है कांग्रेस, क्या है कांग्रेस पार्टी है, क्या है तो भारत की एक पार्टी है, तो वो नहीं क्या है वहाँ को कांग्रेस कहा ही जाता है, ठीक है ना। और वही पूछेगा क्या है ब्रिटेन में क्या है संसद को क्या कहते हैं, तो संसद को ब्रिटेन में हम कहते हैं क्या है पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है ना पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर प्रश्न करके भारत में क्या है 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न करें लोकसभा के सदस्यों की क्या है अधिकतम संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न क्या है तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या है तो 13 नंबर प्रश्न क्या है तो 552 क्या हो जाएगा 552, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी सभी का आंसर क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। कौन करता है राज्यपाल के द्वारा क्या है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न क्या करा है 15 प्रश्न करके संसदीय प्रणाली में क्या है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को क्या है भूमिका कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है 15% का राइट आंसर पूछेगा। क्या है नाम मात्र क्या है प्रमुख, मतलब कि क्या हुए तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर टॉप लेवल का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ भारतीय संविधान में क्या है कितने मूल अधिकार है, तो भारतीय संविधान में अभी 6 मूल अधिकार है, मतलब कि क्या हुआ तो 1976 से पहले क्या हुआ संपत्ति को अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, क्या हुआ नहीं तो 7 था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ती है और 7 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के क्या है पूर्व समिति के अध्यक्ष होते क्या है, तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब क्या हुआ तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बढ़ गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या है भारत में क्या है वित्त आयोग का गठन क्या है किस वर्ष में क्या है किया गया है, तो इसका राइट आंसर टॉप लेवल का प्रश्न 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या है प्रत्येक वर्ष क्या है 3 वर्ष में क्या है प्रत्येक वर्ष से क्या है 3 वर्षों में, मतलब कि क्या है प्रत्येक 3 वर्षों में, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर क्या है राष्ट्रपति शासन क्या है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न क्या है 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो 356 क्या हुए तो 356, मतलब कि क्या हुए तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुए तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। राष्ट्रपति मैंने आप सभी को बताया था ना कि राष्ट्रपति शासन क्या हुए तो 356 के तहत क्या है राष्ट्रपति शासन क्या है 356 के तहत क्या है या 360 के तहत। राज्यपाल आपातकाल लगता है 300 क्या है 356 के तहत क्या है राष्ट्रपति शासन क्या लगता है जल्द से बताएंगे, तो क्या हो जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो भारतीय लोकतंत्र का क्या अधिकार है, क्या भारतीय लोकतंत्र का अधिकार पूछेगा, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो जनता का हो जाएगा। क्या हो तो जनता, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट शेयर दिया गया है। अगर आप इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग क्या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी भी क्या है टॉप लेवल का 10 प्रश्न बचा हुआ है, तो यहाँ से आप सभी क्या शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आप सभी क्या इतने सारे क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या निम्न में से कौन सा भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसका राइट आंसर क्या 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका राइट आंसर जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है तो राष्ट्रपति होता है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाज क्या है भारतीय संसद का क्या है निचला सदन कौन सा होता है, क्या भारतीय संसद का निचला सदन पूछेगा, तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो लोकसभा होता है। कौन होता है लोकसभा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सभी का आंसर है। आगे बढ़ के लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो इसका आंसर क्या हो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो